हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इसी चैनल में एके एजुकेशन सेंटर में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा बेसिक सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो उसी का आज ये तीसरा क्लास है जिसमें हम लोग सीखेंगे इंटीजर ब्रेक करना, ठीक है। हम लोग शुरू से एक एक बेसिक, हर एक बेसिक को सीखेंगे और ये तीसरा क्लास है जिसमें हम लोग क्या जानेंगे तो किसी भी संख्या को इंटीजर कैसे तोड़ते हैं, बड़ा बड़ा इंटीजर तोड़ना, उसको आसान तरीका से कैसे तोड़ते हैं, उसको कितना, एक संख्या को कितना तरीका से लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, देखिए एक नॉर्मल संख्या होता है, इसके आगे पीछे क्या क्या छिपा होता है तो हम लोग इसको समझेंगे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ 5 लिखते हैं तो नॉर्मल कोई बच्चे इसको 5 समझता है, लेकिन इसके आगे पीछे देखिए बहुत सारा, इसके आगे कितनों जीरो, कितना भी जीरो लगाए इसका मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इसके पीछे हम जैसे ही जीरो लगाएंगे तो इसका मान देखिए 50 होते गया, 500 होते गया, इस तरीका से बढ़ते गया। लेकिन इसमें और क्या छिपा होता है तो इसके बाद एक पॉइंट छिपा होता है, इसको 5 लिखे या फिर 5.0 लिखे, ये सब एक ही होता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए, इसके बाद इसके नीचे भी एक छिपा हुआ रहता है, इसके साथ गुना में 1 छिपा रहता है, उसके बाद पावर में 1 छिपा रहता है। तो ये सब बेसिक को हम धीरे धीरे एक एक क्लास में सीखेंगे। इसको हम चलते हैं, इसको इंटीजर ब्रेक कैसे होता है सबसे पहले देखते हैं। तो किस तरीका से एक संख्या को हम लोग लिखते हैं, तो सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए इसको सबसे पहले कैसे लिखें। तो 2 इंटीजर 1/2 लिखते हैं तो इसको सबसे पहले इधर गुना होता है, इधर ऐड होता है, ठीक है। ये रूल हमेशा अपनाइएगा। तो इधर देखिए, इधर साइड में देखिए, अब यहाँ पे हम सबसे पहले चलते हैं, एक एक बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, तो इस साइड में गुना होता है, ऊपर वाला को ऐड करते हैं। तो 2 दूना 4, 1 5/2, ठीक है। हमारा कभी भी प्रश्न होता है, हम लोग कभी मैथ सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर कभी नहीं आता, बच्चा लोग घर भर आ जाता है कि आंसर कैसे, पॉइंट में आंसर दिया है, इसको कैसे लाए, पॉइंट में, बटा में कैसे लाए। तो उसको बटा में चेंज करने का सबसे पहले हमारा होता है कि जो बटा में क्वेश्चन रहेगा उसको काट के कितना छोटा हम कर सकते हैं, उसके बाद उसको पॉइंट में तोड़िए, आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए 5/2 आ गया इसका, तो फिर इसको पॉइंट में कैसे लिखेंगे तो 2 देंगे, ठीक है। 5 को 2 से भाग देंगे तो इसके बाद हम कई बार में लगेगा, 2 दूना 4, बच गया 1, ठीक है। इसको अगर फिर से इंटीजर में लिखना है तो हम क्या करते हैं, इस 10 को देखिए, यहाँ पे अगर 5/2 है, इसको इंटीजर में फिर से लिखना है तो 2 तो सबसे पहले नीचे के नीचे रह जाएगा, उसके बाद इस साइड वाला आया तो साइड में लिखेंगे, और नीचे जो आया ना इसको ऊपर लिख देंगे, हो गया हमारा। लेकिन हमारा ये तो लिख दिए, यहाँ पे दिया, यहाँ पे, लेकिन इसको पॉइंट में लिखना है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, चलते हैं, इसके बाद पॉइंट लगा के एक जीरो लगाते हैं। अब 5 बार में आएगा हमारा 10, ठीक है। ये कट गया, यहाँ पे हमारा आएगा 2.5। देखिए बच्चों, किसी किसी बच्चा को पॉइंट वाला भाग भी नहीं आता है, तो ये हम लोग छोटा मोटा पहले सीख लेते हैं कि कैसे इंटीजर को तोड़ेंगे। उसके बाद हम लोग पॉइंट वाला भाग भी सीखेंगे कि पॉइंट वाला भाग कैसे बनता है, बड़ा बड़ा भाग सीखेंगे कि पॉइंट वाला भाग कैसे बनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए इसके पास अंक नहीं है, पॉइंट लगा के यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जीरो लगा देंगे, 5 बार में 10 आएगा, ठीक। देखिए अब दूसरा नंबर कैसे बनेगा, तो इसको में गुना करेंगे, 8 चौका 32, अब 32 में 5 जोड़ देंगे तो 32 और 5 कितना हो जाता है, 37। तो 37/8। अब इसको भाग देंगे, पॉइंट में तोड़ेंगे, पॉइंट में कितना लिखेंगे यहाँ पर, तो 8 चौका 32, बचेगा 5, यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, पॉइंट लगा, क्योंकि इसके पास तो अब संख्या नहीं, पॉइंट लगा के जीरो उतारे, 8 6 बार में कटेगा 48, बचेगा 2, कट गया। पॉइंट लगा ले तो देखिए, जब तक पॉइंट लगा रहेगा हम जब तक चाहेंगे तब तक एक जीरो उतार सकते हैं, एक जीरो उतार लिए। अगर हमको दोबारा जीरो उतारना है तो वो जीरो चाहेगा, लेकिन एक जीरो में गया, 8 दूना 16, बचेगा 4, पॉइंट देवल फिर उतारेंगे, आप देखिए कट गया, 8 5 40, कट गया, यानी कि 4.625। इस संख्या को हम इतना लिख सकते हैं। देखिए कभी गणित में ऐसा हमारा जो है इस तरीका से आंसर आए तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, आंसर वही है। अब इसको देखिए, अब यहाँ पे कैसे करें, तो यहाँ एक चीज ध्यान से देखिएगा कि बड़ा संख्या 16 से 48 हो जाएगा, 48 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 48 में 8 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। तो हम इसको भी लिख सकते हैं 56/56 क्या लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं, ठीक। और एक चीज और देखिए, यहाँ खास बात क्या है, इसको हम और क्या कर सकते हैं, तो इसको हम कितना बच्चे इसको करने के बाद यहाँ काटता है कि कट सकता है 2 से, हम यही काटेंगे, 8 दूना 16। तो ये देखिए 3 दूना 6/1, 7/2 हो गया। अब इसको भाग देंगे, 56 को 16 से भाग देंगे या फिर 2 को 7 से भाग देंगे, हमारा आंसर वही आएगा। तो 2
तेई 6 बचेगा 1 पॉइंट में 0, 5 बार में 10 कट गया, यानी कि 3.5 आ गया। इसका भी काट के देखिए, इसका भी काटेंगे तो वही आएगा। इसका देखते हैं कि कितना आता है। 16 से 3 बार में 16 3 48, बचेगा कितना 8, पॉइंट लगा के 0, 16 5 80। देखिए, तो किसी भी संख्या का आंसर लाना है तो पॉइंट में तोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहे इसका कीजिए डिवाइड, चाहे इसका आंसर वही आया है, इसलिए हम लोग तोड़ के ही सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ देखिए 95 से 5 से गुना करेंगे, बहुत टाइम लगेगा, तो यहाँ 19 से ही कट जाएगा, तो 19 से एक बार में 19 से ही 19 5 5 25 है 26/5। अब इसको हम 5 को 26 से भाग देंगे, तो 5 बार में 25, एक बच गया, पॉइंट लगा के 0। अब यहाँ पे 2 बार में 10, 5.2 बच गया। ठीक है, इसको देखिए 2 बार में कटेगा, सेम वही क्वेश्चन ऊपर से फिर दोबारा हो गया, तो 3 दूना 6 1 7/2 और 3.5। यहाँ देखिए 9 से 9 बार में 9 8 जा कितना होगा 72, और 72 में 1 जो 73/9। ठीक है, यानी कि 9 8 72 है 73/9। इसको 9 से हम डिवाइड करेंगे, 9 से देखिए इसको डिवाइड करते हैं कितना आता है। 9 से डिवाइड करते हैं 73 को, तो कितना आता है 9 8 72, और फिर एक बचेगा, कट गया, पॉइंट लगा के 0, एक बार में 9। देखिए वही आते रहेगा, तो इसलिए हम 8.111 इतना लिख देंगे, उसके बाद ये आते रहेगा। तो इसका एक और रिकरिंग वाला मैथ होता है, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे कि रिकरिंग वाला मैथ, इसको 8.1 के ऊपर लगा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1.11 इतना ही लिख के छोड़ देंगे, ज्यादा का जरूरी नहीं है। ठीक है, हमारा हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 21/42, 9 इंटीजर 21/42 है, तो इसको हम काट देंगे 2 बार में, 21 से एक बार में, 21 से 2 बार में, तो 9 दूना 18 19/2। अब इसको भाग देंगे 19 को, कै बार में कटेगा 9 बार में 18, बचेगा 1, पॉइंट लगे 0, और 5 बार में 10 कट गया, तो 9.5 आ गया। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, पॉइंट वाला को देखिए कैसे हटाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग ऐसा मैथ पॉइंट वाला एक रेकरिंग वाला पढ़ेंगे, आवृत्ति वाला एक मैथ होता है, लेकिन अभी यहाँ कोई आवृत्ति नहीं है, तो इसको पॉइंट हटता है तो नीचे 1 आ जाता है, उसके बाद 2 अंक के बाद से तो 2 को 0, यानी कि 125 बाटा में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट में तो पहले से था, इसको बाटा में लिख देंगे। इंटीजर में कैसे लिखेंगे, तो 100 से 125 को भाग देंगे, तो एक बार में 100 हो गया, 25 बच जाएगा शेष। ठीक है, तो हम 100 को 100 नीचे लिखेंगे, साइड में 1 आया है तो 1 लिखेंगे, नीचे 25 है तो ऊपर 25 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, तो पॉइंट हटता है तो नीचे 1 आ जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अंक के बाद से तो 1 0, तो 25/10 हो गया। तो 10 को फिर यहाँ पे हम भाग देंगे, 25 को 10 से भाग देंगे, 2 बार में 20, 5 बच गया। ठीक है, तो 10 नीचे के नीचे, साइड में है 2 और नीचे आया 5, तो ऊपर 5 हो जाएगा। देखिए इस तरीका से वो पॉइंट कैसे भेजते हैं, तो पॉइंट भेजने का भी तरीका होता है। पॉइंट भेजने के लिए हम सिखाएंगे, देखिए जैसे 2.5 है, तो इसके नीचे भी एक छिपा हुआ रहता है पहले से। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट होता है, अब पॉइंट के बाद देखिए 0 होता है, अभी भी इसका कोई मान नहीं बढ़ रहा है। अगर पॉइंट को हम इसको इधर ले जाएंगे तो इसको भी इधर ले जाएंगे, और इसको इधर ले आएंगे तो इसको भी इधर ले जाएंगे। इसलिए हम लोग बोलते थे पॉइंट हटता है, नीचे 1 आता है, और 1 अंक से बाद है तो 1 0, लेकिन ऐसा नहीं, बस इस तरीका से नीचे भी 1 छिपा रहता है, उसके बाद पॉइंट है, उसके बाद 0, ये सब छिपा हुआ रहता है। बस हम आसान तरीका से कहते ये हटता है नीचे 1 0 आता है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट, बच्चा को जल्दी समझ में नहीं आता है, इसीलिए इसको हम लोग डायरेक्ट बताते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे, पॉइंट वाला जब मैथ पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे है, इसको क्या करेंगे, बाटा में है, पॉइंट वाला हो गया, बाटा वाला में 1 0 से 0 काट देंगे, तो यहाँ पे इसको सबसे पहले इंटीजर में लिखेंगे। इंटीजर में इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसको इंटीजर में लिखेंगे, 10 को हम लोग 55 को 10 से भाग देंगे, 10 5 50, बच गया 5। तो सबसे पहले देखिए 10 नीचे के नीचे रहेगा, साइड में आया 5 तो इसको 5 लिखेंगे, नीचे आया 5 तो ऊपर 5 लिख देंगे। ठीक है, इस तरीका से नीचे वाला ऊपर लिखते हैं, साइड वाला साइड में लिखते हैं, नीचे 10 है। इसको पॉइंट में कैसे, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, 5 बार में 50। ठीक है, कट गया, यानी कि 5.5 आ गया। चलिए अब उधर 2 क्वेश्चन उसको देखते हैं। देखिए 1 0 से 0 कट गया, इसको हम क्या करेंगे, अब 15 को 4 से हम लोग भाग देंगे, 4 3 12, बच जाएगा 3, पॉइंट लगाएगा 0, और 4 7 28 हो जाएगा, बचेगा 2, पॉइंट लगल है तो एगो 0 उतार सकते हैं हम लोग। ठीक है, 1 0 हम लोग उतार सकते हैं, जहां तक जरूरी पड़े वहां तक। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद 4 5
20 कट गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको देखिए 15/3.75 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको इंटीजर में भी तोड़ सकते हैं। तो इंटीजर में कैसे तोड़ेंगे, देखिए यहीं पे हो गया था हमारा इंटीजर में 4 15 अगर करना हो तो 3 बार में 12 बच गया हमारा 3। तो देखिए यहाँ पे कर सकते हैं 4 नीचे है तो 4 नीचे रह गया, उसके बाद साइड में 3 आया तो 3 और ऊपर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि नीचे भी 3 आया। इसको कैसे करेंगे, ये से ये कट जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अब इसको करने चलते हैं। 15 से 600 कितना होगा इंटीजर में लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे तो 15 से 600 के इंटीजर में लिखेंगे 15 चौका 60 हो जाता है, कट जाता है, ऊपर से थोड़ा जीरो। अब देखिए वो यहाँ पे शेष हम इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 15 चौका 60 एक जीरो लिखेंगे तब यहाँ पे हम इसको शेष लिखेंगे। आप देखिए इसको क्या लिखेंगे, नीचे 15 हो गया, साइड में आया 40 तो 40 और नीचे आया जीरो। तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर जीरो लिखेंगे, नहीं यहाँ पे कट गया क्योंकि हमारा 40 में पूरा कट जा रहा है। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे 40 लिखेंगे। इसको इंटीजर में नहीं टूटेगा, जो कट जाता है उसको इंटीजर में नहीं टूटता है, इंटीजर उसी का टूटता है जो नहीं कटता है, ठीक है, और जिसका कट जाता है उसका इंटीजर नहीं टूटता। तो ये हुआ हमारा इंटीजर ब्रेक पूरा, ठीक है। और आप लोग इसी तरीका से इस चैनल से जुड़े रहिएगा हर एक बेसिक सीखने के लिए। और आपका भी कोई बेसिक हो कि हमको ये बेसिक सीखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इस तरीका से हम लोग वीडियो बना के इस पर डालते रहेंगे, आप लोग भी बेसिक सीख सकते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास का बच्चा हो। हर एक क्लास के लिए बेसिक हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।